बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हम सब मुसलमानों का ईमान है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। अगर पूरी दुनिया मिलकर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे मगर उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर पूरी दुनिया आपको कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहे और उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो तो कोई आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से सवाल करने वाले ने इसी से मुतअल्लिक़ मगर बहुत ही मुश्किल सवाल किया। सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, जो नेकी हम करते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, मगर अल्लाह ताला इसी आयत में साथ ही ये कहता है कि बुराई हम इंसानों की अपनी तरफ से होती है। क्या यह कुरान में खुला तज़ाद नहीं है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जवाब में कहते हैं कि कुरान करीम में कई जगहों पर इरशाद बारी ताला है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, मगर एक जगह सूरत निसा आयत नंबर 89 में इरशाद बारी ताला है, तुम्हें जो कोई अच्छाई पहुँचती है तो वो महज अल्लाह की तरफ से होती है और जो कोई बुराई पहुँचती है वो तो तुम्हारे अपने सबब से होती है। Seem to be a contradiction in the Quran when it mentions in several verses that everything happens by the will of Allah. And furthermore, in one verse, the good is from Allah and the bad or the evil is from yourself. There are many verses in the Quran which mention that everything happens with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, as we discussed in the earlier answer. But it's mentioned in Surah Nisa chapter 4, verse number 79. All the good that happens is from Allah subhanahu wa ta'ala, and all the evil is from the human beings. On the face of it, it seems to be a contradiction. But if you realize the real meaning, there's no contradiction at all. फिर आप दो मिसालें देकर समझाते हैं। नंबर एक, आप कहते हैं कि एक पावर स्टेशन से बिजली आ रही है, हम उस बिजली का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी चला सकते हैं। इसके बरअक्स अगर आप इस बिजली की तार को हाथ से छुएंगे तो आपको बिजली का झटका लगेगा। अब आप पावर स्टेशन को कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे फ़ायदा उठाते हैं या अपना नुकसान करते हैं, ये आपके अपने इख्तियार में है। For example, the electricity comes from the head power station. It's coming. The power is from the head station. And with that you can use good things, you can use equipment, you can use machinery. But if we put our finger in a live wire, we will get a shock. So the power is from the headquarters, head electric station. But if you put a finger and do a thing which is not supposed to be done, then we get a shock. So the good is from the power station. But if the power is cut from the headquarters, I'll not get a shock. But we cannot blame that because the power is coming from there, they are to blame for the shock. It is me who has put the finger in live wire. So I am to blame. But the power is coming from the head electric station. आपने दूसरी मिसाल देते हुए कहा कि एक बाप है किसी फैमिली का, वो कमाता है और अपनी फैमिली पर खर्च करता है। अब अगर वो अपने किसी बेटे को जेब खर्च देता है, अब अगर उसका बेटा उन पैसों को जुए में और शराब में उड़ाता है तो वो उसकी अपनी गलती है। अब पैसे तो बाप ने दिए हैं मगर बेटे ने उन पैसों को जुए और शराब में उड़ा दिया है, तो गलती बाप की नहीं, गलती बेटे की अपनी है। इसका अपना इख्तियार था कि वो उन पैसों को सही खर्च करे या फिर फजूल कामों में खर्च करे। इसी तरह इंसान की मिसाल है कि जब इंसान कोई अच्छाई करता है तो वो अल्लाह की तौफीक से करता है, और जब कोई बुराई करता है तो वो सिर्फ़ अपनी गलती से करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार दे रखा है वो जिस जानिब जाना चाहे। अब अगर वो अल्लाह ताला की मान कर चलेगा तो नेक अमाल करेगा, और अगर अपने नफ्स की पैरवी करेगा तो बुरा ही करेगा। Let me give you another simple example. That the father is head of the family. He earns and he spends on the family. So he is responsible for everything that is spent. But at the same time, he gives pocket money to his son. Now with the pocket money what the son receives, he gambles, he has alcohol. So who's to blame? The person to blame for doing this sin of gambling and having intoxication is the son. But the money is coming from the father. So it's happening with the money of the father, but who's to blame? The son. The same way, everything happens in the will of Allah subhanahu wa ta'ala, but if anything good takes place, it's because of Allah subhanahu wa ta'ala. Any bad, it is because of you. So I hope this example will make you understand
that there is a correlation between both these verses. There's not a contradiction, but it's a clarification. अल्लाह ताला हमें बुराई से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।